हेलो एवरीवन, आई एम दिव्यांश। मैं आज के सेशन में आपको स्क्रैच के बारे में और स्क्रैच में ब्लॉक्स को यूज़ करके हम कैसे कोडिंग कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेट्स बिगिन आवर सेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे या मैम से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अपने आप अगर क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो क्रोम ब्राउज़र या कोई भी आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आप उसमें ये लिंक जो है इससे आप सर्च करेंगे, जो कि www.scratch.mit.edu/download। तो इससे आप सर्च करेंगे तो आप इजीली स्क्रैच को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में। ये आप इजीली एंड्रॉयड, विंडोज, मैक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये जो स्क्रैच है, जो मैंने जिसका लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये जो है ये सिर्फ पीसी और कंप्यूटर, लैपटॉप में ही बस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक से आप मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ब्राउज़र पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा फीचर है, तो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ब्राउज़र पे। तो आप ब्राउज़र ओपन करिए अपना। ब्राउज़र में आप सर्च करिए scratch.mit.edu, ये आप सर्च करिए। जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा। इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। सबसे पहले जैसे ये पेज ओपन हो तो मैं बताता हूँ, ये स्क्रैच का मेन होम पेज है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ज्वाइन स्क्रैच। स्क्रैच ज्वाइन कैसे कर सकते हैं आप। उसके लिए जैसे ये पेज ओपन हो तो आपको राइट हैंड साइड ज्वाइन स्क्रैच का ऑप्शन दिख रहा होगा। ज्वाइन स्क्रैच का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक ये इस पेज में ले चलता है, जिसमें आपको अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होता है। तो आप बना लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करके और भी डिटेल्स मांगेगा तो उसको आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आप ज्वाइन हो जाएंगे स्क्रैच पे। तो इसको ज्वाइन करने के बाद, इसको अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो इसको ज्वाइन करने के बाद मैं बताता हूँ साइन इन करना कैसे है। तो साइन इन करने के लिए आपको साइन इन ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन स्क्रैच के जस्ट साइड में। उसे आप क्लिक करेंगे। तो मेरा पहले से अकाउंट था तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो मैंने साइन इन कर लिया है। सबसे स्क्रैच में कोडिंग करने से पहले मैं कुछ आप उसको ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा, उसके फंक्शन। अगर आप उसे अंडरस्टूड कर ले तो कोडिंग आप अपने आप ही कर लेंगे, उसे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप माइंड में कोई गेम सोचेंगे तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इतनी आसान ब्लॉक से कोडिंग है इसमें प्रोवाइड है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, या मैं सबसे पहले आपको स्क्रैच के लेआउट के बारे में बता देता हूँ, स्क्रैच का लेआउट कैसा दिखता है। तो मैं आपको स्क्रैच के लेआउट के बारे में बता देता हूँ। ये स्क्रैच का लेआउट है। इसमें जो आप देख सकते हैं कुछ हर एक ऑप्शन के पास एक कमेंट लिखा है। उसे आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको कोई बैकड्रॉप ऐड करना है, बैकड्रॉप होता क्या है, बैकड्रॉप एक तरह का बैकग्राउंड होता है जो कि हमारा जो मेन स्प्राइट है उसके पीछे चलेगा। बैकड्रॉप ऑप्शन ये होता है, इससे आप बैकड्रॉप इजीली ऐड कर लेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पे आपको सर्च आइकन पे जाना होगा। सर्च आइकन पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे बैकड्रॉप दिख जाएंगे। उसके बाद स्प्राइट ऐड कैसे करते हैं, तो स्प्राइट ऐड करने के लिए उसी के जस्ट साइड में एक स्प्राइट एडिंग ऑप्शन होता है। इस पे आप क्लिक करके आप जैसे बैकड्रॉप ऐड करें वैसे स्प्राइट ऐड कर लेंगे। इसमें बहुत सारी स्प्राइट्स होती है, लिविंग, नॉन लिविंग, बहुत सारी स्प्राइट होती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्प्राइट क्या होती है। जैसे ये आपको कैट दिख रही है तो ये एक टाइप का स्प्राइट है। स्प्राइट हो गया यानी आप कुछ भी समझ लीजिए, कैट हो गई, डॉग हो गया, या जितनी फीचर्स हो गया, या थिंग्स हो गई, यानी बैट, बॉल, क्वाइन एक्सेट्रा, ये सब स्क्रैच में स्प्राइट होता है। ये स्प्राइट हो गया। अब स्प्राइट के जो पीछे आपको ब्लैंक व्हाइट एरिया दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बैकड्रॉप। ये ब्लैंक बैकड्रॉप है, आप चूज कर लेंगे तो आपको और अच्छे अच्छे बैकड्रॉप शो हो जाएंगे।
सो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेन कोडिंग एरिया। सो आप देख सकते हैं कोडिंग एरिया, ये हमारा मेन कोडिंग एरिया होता है और ये हमारा कोड होता है जो कि ब्लॉक से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग एरिया, ये ब्लॉक्स हो गया और उसी के जस्ट साइड में आपको ब्लू कलर के ब्लॉक्स की लाइन दिख रही है, ये हमारे ब्लॉक्स है और ये सब मोशन ब्लॉक्स है। मैं आपको बताऊंगा मोशन ब्लॉक्स क्या होते हैं, हर मोशन ब्लॉक्स का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो अब हम स्क्रैच पे जाएंगे, वापस स्क्रैच पे। तो स्क्रैच में आपको लेफ्ट साइड एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का, इससे आप क्लिक करेंगे। इससे आपका नया प्रोजेक्ट या नया पेज एक ओपन होगा जिसमें आप अपने गेम डेवलप कर सकते हैं। ये एक हमारा एक पूरा स्क्रैच की एक प्रोजेक्ट लेआउट आ गया है। अब हम इसमें एक गेम डेवलप करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बैकड्रॉप और स्प्राइट कैसे ऐड करें, तो अब आपको शो कर देता हूँ। ये जो आइकन है, ये बैकड्रॉप का आइकन है। तो इस पे आप सर्च पे जाएंगे तो आप चूज भी कर सकते हैं इसमें अवेलेबल बैकड्रॉप्स, आप पेंट भी कर सकते हैं, आप खुद बना भी सकते हैं, और आपके पास अगर बैकड्रॉप है तो आप उसे अपलोड कर दे सकते हैं और उसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो हम चूज करेंगे एक बैकड्रॉप। मैंने ब्लू स्काई बैकड्रॉप चूज किया। उसके बाद मैं स्प्राइट सेट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये मैंने स्प्राइट भी सेट कर दिया। अब अगर आपको स्प्राइट चूज करनी है तो आप स्प्राइट भी चूज कर सकते हैं, डिफरेंट स्प्राइट्स में अवेलेबल है। और अगर आपको स्प्राइट ये पसंद नहीं आ रही तो आपके पास और भी स्प्राइट्स होती है, आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल एक कैट की स्प्राइट ही ली है, ये डिफॉल्ट स्प्राइट होती है। और अब ये आपको फ्लैग ऑप्शन दिख रहा होगा, ये मेन ऑप्शन होता है गेम को स्टार्ट करने के लिए। यानी ये जो स्क्रीन दिख रही है सबसे पहले, ये तो गेम की स्क्रीन है, ये गेम है या ये प्रोजेक्ट आप जो बनाएंगे उसकी ये मेन स्क्रीन रहेगी जो कि व्यूअर्स को शो होगी। और ये फ्लैग ऑप्शन जो दिख रहा है, इससे वो इस गेम को या प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो फ्लैग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें इसका मतलब होता है गो। जैसे ही वो इस पे क्लिक करेंगे तो गेम या प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और इस रेड वाले ऑप्शन का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप करने के लिए प्रोजेक्ट। तो आप जितने बैकड्रॉप सेलेक्ट करें तो आपको बैकड्रॉप्स यहाँ पे दिख जाएंगे अपने स्टेज में। तो यहाँ पे बैकड्रॉप दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको स्प्राइट शो हो जाएंगे। हर स्प्राइट के लिए अलग कोडिंग करनी होती है हमें। ये हमारा कोड एरिया होता है और ये हमारे कोड्स होते हैं। तो मैं आपको सबसे बेसिक कोडिंग बताऊंगा। सबसे कोई भी कोडिंग स्टार्ट करने से सबसे पहला ब्लॉक जो यूज होता है वो होता है व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, मीन्स बिना इसे क्लिक किए कोई गेम स्टार्ट नहीं होता। तो इससे हमें जरूर रखना पड़ता है। फिर मैं सबसे इजी वाला बताता हूँ, 4 स्टेप की कोडिंग है, इसके बाद आप देख लीजिएगा। तो फिर इसके बाद हम मोशन ब्लॉक्स में जाके मूव 10 स्टेप्स, यानी ये जो स्प्राइट है ये हमारा 10 स्टेप्स मूव करें, इसलिए। तो आप मोशन ब्लॉक्स में देख सकते हैं टर्न 50 डिग्री है, रैंडम पोजीशन, दूसरे पोजीशन से होना, इस पॉइंटर को फॉलो करना। तो ये सब फीचर्स होते हैं मूव। उसके बाद हम जाएंगे लुक्स में, जो कि कह रहा है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। इससे हम सेट कर देंगे मूव के नीचे। अब सबसे लास्ट में मैं जाऊंगा साउंड पे, प्ले साउंड ऑफ कैट। इस पे मैंने लगा दिया है फ्लैग के जस्ट नहीं, ताकि उसकी वॉइस हम पे पहले आ जाए। हम फ्लैग पे क्लिक करते चेक करते हैं। ये मीन्स 10 स्टेप्स मूव कर रहा है, आप देख लिया। आप देख सकते हैं ये मूवमेंट हो रही है इसमें। अगर आपको कोई ब्लॉक रिमूव करना है तो आप सेपरेटली पूरी कोडिंग हटाए बिना उस ब्लॉक को रिमूव करके उसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो ये स्क्रैच में बड़ा इजी होता है। ये सबसे बेसिक कोडिंग थी हमारी। जब फ्लैग क्लिक हो तो वो 10 स्टेप्स मूव करे, फिर से हेलो बोले 2 सेकंड्स के लिए, और फिर म्याओ साउंड निकले। तो सबसे बेसिक कोडिंग मानी जाती है। आपने समझ लिया मैं कैसे बैकड्रॉप ऐड किया, मैंने स्प्राइट को कैसे सेट किया, तो ये सब आप समझ लिए हैं। तो अब मैं आपको ब्लॉक्स के बारे में कुछ बताता हूँ। ब्लॉक्स होते क्या है, कैसे यूज कर सकते हो, किस टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं। तो मैं आपको ब्लॉक्स के बारे में बता देता हूँ। एडिंग आप समझ गए, स्प्राइट और बैकड्रॉप ये सबसे मेन चीज होती है। स्प्राइट को कैसे ऐड करें और बैकड्रॉप कैसे ऐड करें, क्योंकि यही एक गेम का मेन पार्ट होता है। मैं बताता हूँ आपको अब यूजिंग ब्लॉक्स टू कोड अ गेम।
ब्लॉक्स को यूज करके हम अपने गेम को कैसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक्शन और एनिमेशन स्प्राइट्स को देते हैं अपने, यानी जो स्प्राइट होता है उसे एक्शन एनिमेशन, यानी उसे क्या मूवमेंट करनी है, यानी उसे बढ़ना भी है, एक स्टेप मूव भी करना है तो उसके लिए भी हमें उसके कोड डालने पड़ेंगे। उसे वॉइस निकालनी तो उसके लिए भी हमें ब्लॉक्स ऐड करने पड़ेंगे। तो कुछ 7 टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं स्क्रैच में। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो ब्लॉक्स होता है वो मोशन होता है। इसके अंदर भी बहुत टाइप के ब्लॉक्स हैं। तो मोशन में वो मेनली कंट्रोल करता है स्प्राइट की मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन, रोटेशन, यही सब कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंसिंग। ये भी एक टाइप का ब्लॉक होता है जिसमें आप स्प्राइट माउस पॉइंटर से मूव कराना है। जैसे आप देखते बहुत गेम में टच अवेलेबिलिटी है, आप जैसे फिंगर आप कोई भी उस स्प्राइट को टच करते हैं, उस फीचर को टच करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। वो सेंसिंग कोड संभालता है हमारा। लुक्स यानी वो स्प्राइट कैसा दिखे, बैकड्रॉप जो है वो कैसा दिखे। ऑपरेटर्स यानी कैलकुलेशंस के लिए यूज आता है। साउंड मीन्स जो आपको अपने गेम में जो साउंड इनपुट करना है उसके लिए भी साउंड ब्लॉक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपलोड करके आप अपना साउंड ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल ब्लॉक्स इवेंट्स और ये सब जितने भी लॉजिक्स होते हैं इन सबको कंट्रोल करता है, मेन कंट्रोलर होता है वो। अब वेरिएबल ब्लॉक्स, इससे आप वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको अपना खुद का ब्लॉक बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं इसमें। ये डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स में शेप्स होते हैं। हर शेप का एक अलग मीनिंग होता है और अलग परफॉर्मेंस होता है, सबका एक अलग फंक्शन है। आप देख सकते हैं हेड ब्लॉक्स, सी ब्लॉक्स, स्टैक ब्लॉक्स, रिपोर्टर ब्लॉक्स, कैप ब्लॉक्स, बूलियन ब्लॉक्स, ये सब डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स है। आप इसे याद करने की देखिए कोई जरूरत नहीं है, आप बस इसे अंडरस्टूड करिए। जो कोडिंग ब्लॉक्स है स्क्रैच में वो बताता हूँ। जो मोशन ब्लॉक्स है उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स आते हैं, यानी कि मूविंग स्टेप्स और टर्न अराउंड डिग्रीज में, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पीडीएफ आपके गूगल क्लासरूम पे है, आप उससे चेक कर सकते हैं और इसको अंडरस्टूड करते हैं। बहुत इजी पॉइंट्स में लिखा हुआ है, अगर आप इसे अंडरस्टूड कर लें तो आप अपने माइंड में जो गेम सोचेंगे वो आप इजीली बना सकते हैं, इजीली इसमें बना लेंगे अटैच करके। मैं आपको कुछ ऐसे साउंड ब्लॉक्स, इवेंट ब्लॉक्स, सब के अंदर के ब्लॉक्स होते हैं बताता हूँ आपको। स्क्रैच, अब वापस स्क्रैच पे चले। स्क्रैच पे हम वापस आए तो जैसे ये जो गेम, ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था। मीन्स 10 स्टेप्स मूव करके वो हेलो बोले, फिर म्याऊ निकाले, ऐसा। तो अब मैं चाहूँ तो म्याऊ वाला जो म्याऊ वो बोले वो पहले बोलना चाहिए उसे, तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ कि कब म्याऊ बोले, कब हेलो बोले, कब 10 स्टेप्स मूव करे। आप देखिए 10 स्टेप्स पहले वो म्याऊ बोलेगा, फिर वो 10 स्टेप्स चलेगा और फिर वो हेलो बोलेगा। ये इस टाइप का कोड हो गया। तो आप सबसे पहले इवेंट ब्लॉक यूज किया हमने, उसके बाद हमने साउंड ब्लॉक यूज किया, उसके बाद हमने सेंसिंग ब्लॉक यूज किया, और सबसे लास्ट में हमने साउंड ब्लॉक और यू कैन से एज लुक ब्लॉक्स हमने यूज किया है। ये हमने 4 टाइप के ब्लॉक्स यूज किए एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसमें भी। अब आप चाहे तो जैसे इसमें अगर आप गौर से देखें तो स्प्राइट का जो लेग है वो एक ही टाइप का है। अगर आपको लेग मूवमेंट करवानी है तो आपको कॉस्ट्यूम्स पे जाना होगा। आप कॉस्ट्यूम्स में जाएंगे, आप अपने जो भी इस स्प्राइट इसका मूवमेंट चेक करते, पहले तो वो डिफॉल्ट कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करते हैं। इफ यू कैन सी, आपको डिफॉल्ट कॉस्ट्यूम प्रोवाइड है कि सबसे पहले वो ऐसे चलेगा, फिर ऐसे कॉस्ट्यूम 2 पे आएगा। इस टाइप का ये होता है, एक टाइप का कॉस्ट्यूम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो इसके कॉस्ट्यूम बदल भी सकते हैं। जैसे आप अगर हैंड पे क्लिक करें तो हैंड आप चेंज कर सकते हैं, किधर आपको हैंड चाहिए। मीन्स अगर आपको हैंड ये वाला जो है ये आगे शेव करना है तो आगे आप सेट कर सकते हैं। तो आप पूरी कॉस्ट्यूम बदल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए स्प्राइट अच्छा नहीं लगा तो आप स्प्राइट बदल सकते हैं सर्च आइकन पे जाके। स्प्राइट पे क्लिक करके देख सकते हैं आप कितने स्प्राइट्स आ रहे हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी स्प्राइट ले सकते हैं और उसका कॉस्ट्यूम बदल के उसको कॉस्ट्यूम से मैच कर सकते हैं। हमने कॉस्ट्यूम्स चूज कर लिया, हमारे दोनों कॉस्ट्यूम्स है। हम कुछ स्टेप्स मूव करने के बाद कॉस्ट्यूम 2 पे चेंज हो जाए, हम ऐसा फंक्शन रखेंगे। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, हमने जैसे ये तो आपने देख लिया ये सिंपल कोड है। अब हम देखेंगे कॉस्ट्यूम 1 से कॉस्ट्यूम 2 पे कैसे जाते हैं।
कॉस्ट्यूम 1 से कॉस्ट्यूम 2 पे कैसे जाएंगे। सो उसके लिए सबसे पहले हम लुक्स में स्विच टू कॉस्ट्यूम 2 लिखा है, ये ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो कब हमें स्विच टू कॉस्ट्यूम 2 पे सेलेक्ट करना है, कॉस्ट्यूम 2, कॉस्ट्यूम 1 हम सेलेक्ट करेंगे। सो फिर हम इसे रन करके देखते हैं, फ्लैग पे दबा के देखिए फीट की मूवमेंट हुई। सो ये ऐसे ऐसे करके आप पूरा एक फंक्शन क्या कह सकते हैं, आप गेम बना सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मैं कुछ आपको प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ जो कि स्क्रैच में ऑलरेडी बने हुए हैं। सो अगर आपको ये स्क्रैच और समझना है तो आप इसके ट्यूटोरियल्स वीडियोस देख सकते हैं। और आपको मैम टीचर्स ने बताया होगा कि एक प्लेनेट कोड करके एक साइट है और एक वेबसाइट लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, जिसमें आप इजीली कोडिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें 3 लेवल कोडिंग है, वो आप इजीली अगर आप वो ज्वाइन कर ले तो आपको बहुत अच्छे से कोडिंग याद आ जाएगी। सो हम स्क्रैच पे चलेंगे। हम पहले सेव कर लेंगे प्रोजेक्ट हमेशा कैंसिल करने से पहले आप सेव जरूर कर लीजिएगा, वरना पूरा आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो सेव जरूर कर लीजिएगा। सो उसके बाद अब हम चलते हैं। आप अगर आपको लैंग्वेज बदलनी है तो आप इससे जाके लैंग्वेज बदल सकते हैं। तो अब हम आ गए स्क्रैच पे, तो हम कुछ प्रोजेक्ट्स देखते हैं। जैसे ये फॉरेस्ट वाला लास्ट फॉरेस्ट, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो आप इस प्रोजेक्ट को देखिएगा थोड़ा सा। अगर आप फ्लैग पे क्लिक करते हैं सो आप एरो और माउस पॉइंटर से देख सकते हैं। अगर आप माउस पॉइंटर इधर मूवमेंट करेंगे तो ये इधर शो होएगा, आप मूवमेंट करेंगे तो इस साइड शो होगा। सो ऐसा फिर इसकी कोडिंग देखते हैं कैसी कोड हुआ है। सो इसकी कोडिंग देखते हैं। सो देखिए इस सिर्फ इतने पार्ट को बनाने के लिए हमने इतनी कोडिंग यूज करी है। यानी आप कोई भी कोडिंग इनपुट करेंगे ये ऑप्शन जरूर यूज करेंगे। व्हेन फ्लैग क्लिक, ये ऑप्शन आप जरूर यूज करना पड़ेगा आपको, तभी कोडिंग। अब इन्होंने देखे कॉस्ट्यूम्स, इन्होंने कितने कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं, 2 कॉस्ट्यूम बनाए हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी स्प्राइट्स ऐड की हम। आप इस पे अनलिमिटेड स्प्राइट और बैकड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। आप देखिए हर स्प्राइट के लिए हमें अलग कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे जो सबसे पहला स्प्राइट है इसके लिए हमें अलग कोडिंग करनी पड़ती है, इस बैकग्राउंड के लिए अलग कोडिंग, इस स्प्राइट के लिए अलग कोडिंग, हर स्प्राइट हर चीज हर फंक्शन के लिए एक अलग कोडिंग करनी पड़ती है हमें। सो ऐसे ऐसे करके हम एक पूरा गेम बनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। सो आज का सेशन अब मैं यही एंड करूंगा। सो अगर आपको कुछ समझ में 10% भी समझ में आया तो थैंक यू। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।